हेलो दोस्तों, मैं धीरज सिंह आपके अपने धीरज डी चैनल में आज आपके लेके आए हैं क्लास 5 लेखपाल के भूगोल के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों, और देरी ना करते हुए और देख लेते हैं फटाफट रिवीजन में, जो कि वन लाइनर क्वेश्चन लिए हमने। और इससे पहले आपको बता दें दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इससे पहले बता दें दोस्तों, हम बेसिक लेवल क्वेश्चन क्लियर कर रहे हैं। आपके बेसिक लेवल क्लियर हो जाते हैं तो आप कोई भी कोचिंग पकड़ के आप वहाँ से अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए, ये रहा आज का अपना पहला क्वेश्चन दोस्तों। और इससे पहले बता दें दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो हम बेसिक लेवल से क्वेश्चन क्लियर कर रहे हैं दोस्तों। तो बायरन है, बायरन क्या है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो बहुत ही बेसिक लेवल क्वेश्चन था, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। ये सब आपको जनरली पता होना चाहिए। अगर आप कोई अच्छे कोचिंग या बड़े कोचिंग से पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये सब आपको नहीं पता है, इसीलिए हम आपके बेसिक क्वेश्चन क्लियर कर दे रहे हैं दोस्तों। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। भारत में पहला सीमेंट कारखाना मद्रास में कब लगाया गया जो असफल रहा? तो 1904 में जो है भारत का पहला सीमेंट कारखाना मद्रास में लगाया गया था। तो नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो नेपा नगर अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा। भारत में पहला तेल शोधक कारखाना असम के डिगबोई में कब प्रारंभ हुआ? तो 1901 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ पे और बन के आ रहा है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो हुई थी 1901 में ही हुई थी। तो आपको यहाँ पे दो क्वेश्चन के आंसर मिल रहे हैं दोस्तों। और ये जो अभी हमने नोबेल की बात की है तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। ये रहा अगला क्वेश्चन। किसे सफ़ेद सोना कहा जाता है? तो कपास को है दोस्तों सफ़ेद सोना कहा जाता है। और किसे सोने का रेशा कहा जाता है? तो जूट को जो है दोस्तों सोने का रेशा कहा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और आपका ये रहा अगला क्वेश्चन। भूकंप की तीव्रता मापने के पैमानों को क्या कहा जाता है? यानी कि जो भूकंप की तीव्रता किस पैमाने पर मापी जाती है दोस्तों? तो रिएक्टर पैमाना, यानी कि रिक्टर स्केल पे मापी जाती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, और बेसिक लेवल क्वेश्चन ये आपको जनरली पता होना चाहिए अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन सा है? तो रूस इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है तो दक्षिणी अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। और विश्व का सबसे छोटा देश दोस्तों वेटिकन सिटी है, जो कि यूरोप महाद्वीप में पड़ता है, और ये रूस भी उसी में पड़ता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपके बेसिक लेवल क्लियर हो जाते हैं तो आप हाई लेवल के कहीं भी किसी भी से कोचिंग करेंगे तो आपको वहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आने लगेगा। अगर आपको बेसिक लेवल ही नहीं क्लियर रहेगा तो आपको दिक्कत होगी। तो किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पृथ्वी को सूर्य ताप का कितना भाग मिलता है? तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 2 अरबवां भाग जो है पृथ्वी पर पहुंचता है सूर्य का। अगर दोस्तों आधा भी पहुंच जाए तो हम लोग पता नहीं कहाँ रहेंगे, आप सोच सकते हैं। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? तो सूर्य ग्रहण के समय जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये रहा अगला क्वेश्चन। ये दोस्तों यहाँ पे रिपीट हो गया है। तो भूकंप की तीव्रता मापने का क्या कहा जाता है? तो रिएक्टर पैमाने पे मापी जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भूकंप की तीव्रता जो है दोस्तों रिएक्टर पैमाना पर मापा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो जो दोस्तों ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, इसका जो राइट आंसर है आप देख सकते हैं, सहारा मरुस्थल जो है वो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और भारत का जो अगर बात करें तो थार का मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल है। और विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? यहाँ पे आप घुमा फिरा के वही क्वेश्चन है दोस्तों। तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वो सहारा। और संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और जो सबसे अधिक किस देश में किस महाद्वीप में देश हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एशिया, क्योंकि जो एशिया में है वो बड़े बड़े देश हैं और अफ्रीका में जो हैं वो छोटे छोटे देश हैं। तो विश्व में सबसे ज़्यादा अफ्रीका महाद्वीप में देश हैं। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो अमावस्या को दोस्तों पूर्ण जो है सूर्य ग्रहण लगता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आप ये देख सकते हैं अगला क्वेश्चन।
तारों की मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? तो प्रकाश वर्ष जो है तारों की मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। तो महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। और भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1902 में जो है दोस्तों भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ था। तो बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं दोस्तों, आप इनको अच्छे से रिवाइज किए। और ये क्वेश्चन हमने PDF फाइल से बनाया है, तो आप इस पर मत जाइएगा नंबर सीरीज़ पे दोस्तों, क्योंकि हमने बहुत ही छांटे हुए क्वेश्चन लिए हैं जो कि बार बार रिपीट हुए हैं। तो भारत में पहला सीमेंट कारखाना मद्रास में लगाया गया, जो असफल रहा। यह एक क्वेश्चन हमने रिवाइज के लिए लिया है, जो कि अभी आगे ही लिया था। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। कालाहाड़ी मरुस्थल भूमि किस देश में है? तो बोत्सवाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये रहा अगला क्वेश्चन। एशिया का बंजर भूमि कहलाता है। तो जो थार का मरुस्थल है दोस्तों वो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, इसीलिए एशिया का बंजर भूमि थार का मरुस्थल कहा जाता है, और ये राजस्थान भारत में पड़ता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में दशमलव प्रणाली कब से प्रारंभ हुई? तो भारत में दशमलव प्रणाली दोस्तों 1 अप्रैल 1957 से प्रारंभ हुई थी। जो हम दशमलव लगाते हैं वो 1 अप्रैल 1957 से प्रारंभ हुई थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, और बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन लिए हमने। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है? तो सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। और सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी कैसे पहुंचती है? तो विकिरण द्वारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दिए और दोस्तों में भी शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब